दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज पूरा देश संविधान दिवस धूमधाम से मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय अपना एजेंडा और नैरेटिव चला रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, उन्हें आज ये तस्वीर तो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों ये तस्वीर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बाबा साहेब के सामने सर झुकाया है। दोस्तों इससे बड़ा प्रमाण क्या किसी को कोई दे सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई, देश के तमाम मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो सब आज बाबा साहेब के सामने अपना सिर झुका रहे हैं। और जो लोग बाबा साहेब से, संविधान से नफरत करते हैं, आज शर्मसार हो चुके हैं। आज उनका सर शर्म से झुक गया है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आज है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। यूं तो संविधान बनने की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान बनने का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन संविधान किसने लिखा, मूल निर्माता कौन है, इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। और इस पर विवाद कोई और नहीं करता, वही लोग करते हैं जो संविधान से, बाबा साहेब से नफरत करते हैं। वही लोग करते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को आज की ऐतिहासिक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने आज B.R. अंबेडकर के सामने अपना सिर झुकाया है। तो इससे उन तमाम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। चाहे मजबूरी में करो, चाहे खुशी से करो, लेकिन संविधान का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। और संविधान का मूल निर्माता अगर कोई है तो वो बाबा साहेब हैं। अगर बाबा साहेब संविधान के मूल निर्माता नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मूर्ति नहीं लगाई गई होती। दुनिया के कई देशों में बाबा साहेब की मूर्ति, विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है। तो यह है संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कद। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति को ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं किया जा सका। और ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वो सरकारें हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहेब को पसंद नहीं करती हैं, बाबा साहेब के विचारों पर नहीं चलती हैं। अगर डबल इंजन सरकार बाबा साहेब के विचारों पर चलती तो वो लोग बाबा साहेब की मूर्ति जरूर स्थापित करने की कोशिश करते। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर ना तो प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट किया और ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कोई मुखर आवाज बुलंद की, ना ही कोई ऐतिहासिक आदेश जारी किया। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जहां बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी, वहां पर मनु की मूर्ति स्थापित है। अब इस मनु की मूर्ति को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस समय पूरे देश के जो अंबेडकरवादी हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि मनु की मूर्ति यहां से तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, किसी स्मृति विधान से नहीं चल रहा है। लिहाजा मनु की मूर्ति को यहां से उखाड़ फेंका जाए। किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति की क्या जरूरत है? अगर मूर्ति लगानी है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहां पर स्थापित की जानी चाहिए। और इसको लेकर अंबेडकरवादी समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। कई सारे लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इस मूर्ति को यहां से हटाया जाए, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट में अगर मूर्ति लगनी चाहिए तो बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। दोस्तों यूं तो 26 नवंबर के मौके पर प्रधानमंत्री भी संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लिया हो। कहने को तो ये लोग अंबेडकरवादी बन जाते हैं समय समय पर, जब भी ऐसा मौका आता है तो अंबेडकर के सामने सर झुकाएंगे, संविधान का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन आचरण में उसे नहीं उतारते। जब देश की सबसे बड़ी अदालत में अंबेडकर की मूर्ति लग सकती है तो क्या किसी हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती?
सोचिए दोस्तों, अगर ये सरकारें सही मायने में अंबेडकरवादी होती तो क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग जाती? क्या जयपुर हाई कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट से मनु की मूर्ति नहीं हट जाती? तो यहां साफ तौर से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक की जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र में रही, चाहे वो राजस्थान में आई, उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र भी चलता रहता है। अभी आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री के कथित छोटे भाई ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक यात्रा निकाली और वो यात्रा पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई। कायदे से तो हिंदू राष्ट्र के लिए अगर कोई यात्रा निकाल रहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आज सत्ता में जो बैठे हैं वो संविधान से प्रेम नहीं करते। अगर ये लोग संविधान से मोहब्बत करते, अंबेडकर से मोहब्बत करते, तो ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डालने का काम करते, इनके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करते। लेकिन दोस्तों, ऐसी कार्रवाई देखने को अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो लोग संविधान से मोहब्बत करते हैं, जो लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं, उन्हें ऐसी सरकारों की चाल को समझना पड़ेगा। यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। अगर सही मायने में कोई सरकार अंबेडकरवादी है तो उसे पूरा संविधान हूबहू वैसे लागू करना चाहिए जैसा है। धार्मिक स्वतंत्रता आज कहां है? देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि उसके लिए एक यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा निकाल दी जाती है, उन्हें परमिशन दे दी जाती है, लेकिन सरकारें मौन बैठी रहती हैं। पुलिस प्रशासन उनकी आवभगत में लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जिस विचारधारा की देश में सरकार है वो अंबेडकरवादी विचारधारा नहीं है, ये मनुवादी विचारधारा पर चलने वाली सरकार है। लेकिन आज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने तमाम मनुवादियों को करारा जवाब दिया, आईना दिखाया कि देखो, हम अंबेडकर के सामने शीश झुका रहे हैं और तुम्हें भी अंबेडकर के सामने झुकना पड़ेगा। तुम भले ही चिल्ला लो हिंदू राष्ट्र, लेकिन बनने वाला नहीं है। देश तो संविधान से ही चलेगा और सबको अंबेडकर के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने आज संविधान दिवस कैसे मनाया और सीजेआई ने जिस तरीके से अंबेडकर जी को नमन किया, इन तमाम तस्वीरों को देखकर आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।